किरणप्रीत जी, जनवरी के महीने में लोहड़ी का त्यौहार क्या आप भी मनाएंगे? या मैं देखूं कि एज अ सिख मेरे लिए वो उस त्यौहार की इम्पोर्टेंस है कि नहीं है, तो नहीं, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। इस त्यौहार को माने तो माने क्या ये सिखों का त्यौहार है, क्या ये हिंदुओं का त्यौहार है या पंजाब? इनसे पहले ये त्यौहार असल में है क्या? कल्चरली ये पंजाब की हिस्ट्री के साथ कहीं ना कहीं रिलेट करता रहा है, पंजाब की हिस्ट्री के साथ। जो लोहड़ी का त्यौहार है, इसका नाम ही माई लोई, लोई जो है वो कबीर जी की वाइफ का नाम है, उनकी धर्मपत्नी का नाम। हिंदू ट्रेडिशन में ये होलिका और लोहड़ी दो बहनें मानी जाती हैं। वो दुल्ला पट्टी जो है, ही इज़ लाइक अ रॉबिन हुड ऑफ पंजाब एट दैट टाइम। वो अकबर के समय में हुआ है बंदा। ऐसा कभी नहीं होता किसी औरत की इज्जत ना रहे, लेकिन जिस कंटेक्स्ट में बोला गया कि उसकी वो एक दाग जो है वो लग गया है, तो अब इसको कौन बचाएगा, अब इसका बाली वारिस कौन होगा, तो फिर बोलते हैं दुल्ला पट्टी वाला। तो ये चीज़ें ना कंफ्यूज कर दी गई हैं बहुत बुरी तरह से कि जो भी चीज़ पंजाब से निकलेगी वो सिखों के साथ जुड़ेगी। दुल्ला पट्टी का जो गाना है वो पंजाबी में है, तो लोग ये नहीं समझते कि दुल्ला पट्टी जो है आज उसकी कब्र लाहौर में है। सिखों का अपना अलग कल्चर है, पंजाबियों का अपना एक अलग कल्चर है। सिख क्योंकि पंजाब में रहते हैं इसलिए वो पंजाबी कल्चर का हिस्सा बनते हैं। अब तो दुनिया के बाहर बहुत सारे गोरे हैं जो सिख बन गए, बहुत सारे अफ्रीकन हैं जो सिख बन गए, तो अब आप उनको पंजाबी नहीं कह सकते। गुरु नानक जब बोलते हैं सो क्यों मंदा आखिए जत जमे राजान, तो वो इक्वालिटी की बात हो रही है वहाँ पे। सिखों को अलग से कोई एक त्यौहार बना के औरतों को पूजा करने की या औरतों की अलग से राइट उनके मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जिस चीज़ को मना कर रहे हैं, हम एसिमिलेशन को मना करते हैं, इंटीग्रेशन को मना नहीं कर रहे। नमस्कार, सत श्री अकाल, मेरा नाम अमनप्रीत सिंह। स्वागत करते हैं आज के इस एपिसोड में आप सबका। भारत को जिस दृष्टि से हम देखते हैं या किसी और मुल्क की तरफ देखें तो देखते हैं कई धर्म के लोग वहां पे रहते हैं। जब बात धर्म की आती है तब हम ये भी देखते हैं कि हर धर्म के अंदर कई तरीके की मान्यताएं हैं, कई तरीके के ऐसे दिन, ऐसे पर्व हैं जिनको त्योहारों के रूप में मनाया जाता है। हर एक धर्म अपने तरीके से अपने त्योहार मनाता है, लेकिन जब हम बात करते हैं सिख धर्म की खास तौर पे तो कई मान्यताएं हैं, या हम आज ये बात कर ले कि कई ऐसी चीजें जबरन डाल दी गई हैं जो धर्म के अंदर आती भी हैं त्योहार के रूप में या नहीं। ऐसा ही एक त्योहार है जिसको लोहड़ी के नाम से हम मनाते भी हैं, देखते भी हैं, प्रचलित है। नया साल शुरू होता है तो जनवरी के महीने में कई परिवार देखते हैं कि हम लोहड़ी मनाएंगे कैसे। क्या ये सिखों का त्योहार है भी या नहीं? ये त्योहार आया तो आया कहां से? क्या असल में ये त्योहार किसी भी धर्म के साथ जुड़ता है या नहीं? ऐसे चंद सवाल और इनसे जुड़ी हुई कई ऐसी मान्यताएं के बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में किरणप्रीत कौर जी जुड़े हुए हैं। नमस्कार आपका। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। किरणप्रीत जी, जनवरी के महीने में लोहड़ी का त्यौहार क्या आप भी मनाएंगी? नहीं मैं एज अ सिख तो नहीं मनाती, कभी भी नहीं मनाती। लेकिन अगर कोई इनवाइट करता है किसी के घर में, किसी ने फंक्शन रखा हुआ है, क्योंकि ये बड़ी ट्रेडिशनल चीज़ बन गई है। हमारे घरों में लोहड़ी का त्यौहार अक्सर मनाया जाता है, तो फिर मुझे जाने में कोई हर्ज भी नहीं है किसी के घर में। लेकिन अगर उसको मैं सिख हिस्ट्री के साथ मिला के देखूं, या मैं देखूं कि एज अ सिख मेरे लिए वो उस त्यौहार की इम्पोर्टेंस है कि नहीं है, तो नहीं, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है जी। इस त्यौहार को माने तो माने क्या ये सिखों का त्यौहार है, क्या ये हिंदुओं का त्यौहार है या पंजाब? इनसे पहले ये त्यौहार असल में है क्या, लोहड़ी का त्यौहार? लोहड़ी का त्यौहार जो है वो किसी रिलीजन, किसी धर्म विशेष का ना होकर ये एक कल्चरल त्यौहार है। कल्चरली ये पंजाब की हिस्ट्री के साथ कहीं ना कहीं रिलेट करता रहा है, पंजाब की हिस्ट्री के साथ। अब जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो सारी हिस्ट्री लिखी हुई नहीं होती, कुछ चीज़ें हमें फोक टेल्स में से मिलती हैं, जिसको हम दंत कथाएं बोलते हैं। दंत कथाओं में चीज़ें आती हैं। तो इस त्यौहार की जो 3 मेजर कॉन्सेप्शंस हैं कि शायद इसके साथ जुड़ा है, शायद इसके साथ। पहली तो कबीर पंथी जो हैं वो कहते हैं कि शायद
जो लोहड़ी का त्यौहार है, इसका नाम ही माई लोई, लोई जो है वो कबीर जी की वाइफ का नाम है, उनकी धर्मपत्नी का नाम है, तो ये उनसे नाम लिया गया है, तो ये उनको सेलिब्रेट करता है। क्यों करता है, कहाँ करता है, वी डोंट नो, लेकिन इसके साथ जोड़ा जाता है। दूसरी, हिंदू ट्रेडिशन में ये होलिका और लोहड़ी दो बहनें मानी जाती हैं। कहा जाता है कि प्रहलाद को जब सजा दी गई और उनको वो जलाने की कोशिश की गई, तो होलिका ने लोहड़ी और प्रहलाद दोनों को लेके बैठे थे। होलिका जो है वो जल जाती है और जो लोहड़ी है वो बच जाती है। ये एक अगेन ये दंत कथा है। तीसरी जो है वो है दुल्ला पट्टी, जो सबसे फेमस दंत कथा है, जिसके साथ बड़े सारे गाने भी हैं, बॉलीवुड ने भी इसको बड़ा प्रमोट किया है, हर जगह पे प्रमोशन हुई है। वो दुल्ला पट्टी जो है ही इज लाइक अ रॉबिन हुड ऑफ पंजाब एट दैट टाइम। वो अकबर के समय में हुआ है बंदा, भट्टी क्लान में से हुआ, और ये माना जाता है, ये दंत कथाओं में आता है कि दुल्ला पट्टी जो था वो बहुत अमीर लोगों से चीज़ें ले लिया करता था, गरीबों में बांट दिया करता था। इसी तरह से जब कोई, क्योंकि उन दिनों ये प्रचलन था, चाहे वो मुगल हो या कोई भी और शासक हो या कोई शाहूकार हो, वो जो लड़की उनको अच्छी लगती थी वो उठा के ले जाते थे। दुल्ला पट्टी जो है वो उनको बचाया करता था। एक ऐसी लड़की जो उठाई गई और दुल्ला पट्टी उसको बचा के लेके आए। कहीं कहीं एक आता है, कहीं कहीं दो लड़कियों का जिक्र आता है जी। वो बचा के लेके आए और आके उन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया और फिर उसकी शादी भी जो है वो करवाई। अब वह जो लड़कियां ऐसे उठा के ले जाई जाती थी, तो अगर उसके बाद वो आती भी हैं तो उनको माना जाता था कि ये अब खराब हो गई हैं, ये अब अच्छी नहीं रही या इनकी इज्जत नहीं रही, तो उनकी शादी होना बड़ा मुश्किल हो जाता था। दुल्ला पट्टी उसको उनकी शादी करते हैं अपनी बेटी बना के। तो एक दंत कथा ये है। तो एक दंत कथा है कि उनको एज अ रॉबिन हुड उसको हम करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं जी। गाना भी है, आपने बहुत बार सुना होगा, सुंदर मुंदरिये तेरा कौन बेचारा दुल्ला। सुंदर मुंदरिये, सुंदरी एंड मुंदरी आर द नेम्स, वो उन दोनों लड़कियों के नाम हैं। तेरा कौन बेचारा दुल्ला पट्टी वाला ना। फिर ऐसे ही आगे आता है कुड़ी दा सालू पाटा। तो जो सालू होता है उसका मतलब होता है शॉल, और वो शॉल जब फटा हुआ है तो वो एक सिंबल है कि उसकी इज्जत अब नहीं रही। आई मीन ये बड़ा एक बहुत बड़ी अजीब सी टर्म है कि इज्जत नहीं रही, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता किसी औरत की इज्जत ना रहे, लेकिन जिस कंटेक्स्ट में बोला गया कि उसकी वो एक दाग जो है वो लग गया है, तो अब इसको कौन बचाएगा, अब इसका बाली वारिस कौन होगा, तो फिर बोलते हैं दुल्ला पट्टी वाला कि वो उसका होगा। तो इसको यहाँ पे बड़ा ग्लोरीफाई किया गया है। ऐसा नहीं है कि दुल्ला पट्टी हुआ ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि वो अकबर के टाइम पे हुआ। हमें ये भी पता है कि वो 1599 में वो उनको हैंग किया गया, उनको फांसी दी गई, और अकबर का ही रेन था तब भी, वो हमें पता है। और उनकी आज भी जो कब्र है वो लाहौर में मियानी साहब, शायद ऐसा ही कुछ नाम है, वहाँ पे आज भी है। तो वो हुआ तो है बंदा, लेकिन ये फिर एक ट्रेडिशनल चीज़ है ना। तो ये सिखों के साथ इसका कोई लेना देना नहीं। अगर आप देखेंगे तो कबीर पंथियों का अपनी एक दंत कथा है, हिंदुओं की अपनी एक दंत कथा है, भट्टी क्लान की अपनी एक दंत कथा है। भट्टी जो दुल्ला पट्टी है वो सिख नहीं है ना। तो ये दंत कथाएं हैं। तो सिखों के साथ लोहड़ी के त्योहार का डायरेक्टली कोई मतलब नहीं है, लेकिन पंजाब का जो एक ट्रेडिशनल एक कल्चरल सफियर है उसमें ये त्योहार मनाया जाता रहा है हमेशा से जी। यहाँ पे बात करनी इसलिए ज़रूरी पड़ी है क्योंकि जैसे ही लोहड़ी का त्यौहार नज़दीक आने वाला होता है, ख़ास तौर के ऊपर हम देखते हैं सिख धर्म के अंदर ये अब प्रचलित भी हो चुका है, या कह लें हम ये त्यौहार ऐसे घर कर चुका है, चाहे कोई अपने बेटे की शादी करे तो उसके बाद पहली लोहड़ी मनाता है, फिर उसके बाद अगर उनके घर बेटा जन्म ले तब इस दिन त्यौहार को मनाया जाता है। अब प्रचलित हो चुका है कि बेटियां भी बेटों के बराबर हैं, तो हम बेटियों की भी लोहड़ी मनाया करेंगे। सिख धर्म के अंदर ये त्यौहार कैसे आया, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, कमियां सब में होती हैं। अगर अब की ये बात की जाए तो ये त्यौहार पंजाब, नॉर्दर्न इंडिया के अंदर ज़्यादा प्रचलित हुआ। जैसे उसी दिन के ऊपर राजस्थान, मध्य प्रदेश में कुछ और मनाया जा रहा होता है, साउथ इंडिया के अंदर कुछ और नाम से उसी दिन को मनाया जाता है, नॉर्थ इंडिया के अंदर ये त्यौहार सिर्फ और सिर्फ सिख धर्म के साथ जुड़ गया।
उसके पीछे के कुछ कारण आप मानती हैं? जी बिल्कुल। एक तो ये जो बाकी जगह पे मनाया जाता है वो मकर संक्रांति मनाया जाता है, जी। वो लोहड़ी नहीं मनाया जाता है अच्छा। ना, क्योंकि लोहड़ी एक दिन पहले होता है, मकर संक्रांति उसके अगले दिन होती है। जी। पंजाबी में भी ये कहावत है कि पो रिद्धि माघ खाधी, दैट मीन्स पो का जो महीना है उसमें वो खीर बनाई जाती है, और वो कहते हैं कि उस दिन पो के दिन वो बनाई गई, जी। और माघ मतलब अगले दिन, जिसको हम्म। मकर संक्रांति बोलते हैं, हम माघी बोलते हैं, जी। उस दिन वो खाई गई। तो ये एक ट्रांजिशन को वो बताता है ना, एक ट्रांजिशनल फेज है। सिखों के साथ ये जुड़ कैसे गया, इसके बारे में समझने के लिए आपको पंजाब का जो डेमोग्राफी है उसको देखना पड़ेगा। पंजाब में जो सिख हैं वो मेजॉरिटी में, मतलब मेजॉरिटी जब मैं बोलती हूँ तो मैं नंबर मेजॉरिटी की बात नहीं करती, मैं प्रचलन है, क्योंकि हमेशा से आया है कि सिख पंजाब वासदा गुरां दे नां ते, दैट मीन्स के पंजाब जो है वो गुरुओं की ही धरती है। तो वहाँ पे जो भी, चाहे वो हिंदू भी हैं, तो अगर वो सिख अगर गुरुद्वारे में जाते हैं तो तब भी, क्योंकि बहुत सारे पंजाब के हिंदू जो हैं वो उनकी आस्था गुरुद्वारों में भी है जी। तो इसलिए सिख धर्म है वो प्रोमिनेंट रिलीजन बन के आता है पंजाब से। तो जब भी पंजाब के साथ कोई भी रिलीजन जोड़ा जाता है तो वो अल्टीमेटली सिखों के साथ जुड़ जाता है कि शायद ये सिखों का रिलीजन है। आप पंजाब में बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई कहेगा कि ये सिखों का धर्म का फेस्टिवल है, लेकिन पंजाब के बाहर जब आप जाओगे तो क्योंकि ये पंजाब का है तो इसलिए वो सिखों का है। ऐसे ही इसी का एक एग्जाम्पल और भी है, बॉलीवुड ने पंजाबियों को शराबी दिखाया है कि हर पंजाबी शराब पी रहा है। तो अब वो जो पंजाबी शराब पी रहा है ना, तो वो ये नहीं देखते कि वो पंजाबी मुसलमान भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, क्रिश्चियन भी हो सकता है, सिख, लेकिन जब भी उनको दिखाना है पंजाबी तो वो उसको टर्बन बांधे हुए, शायद उसने दाढ़ी भी प्रकाश की होगी, वो ऐसे ही दिखाते हैं। उनकी जो एक डिपिक्शन है पंजाबी की वो सिख है बॉलीवुड की, और इसी तरह से लोग समझते हैं, इसी तरह से लोग मानते हैं कि अच्छा ये पंजाबी है ना। इंद्र कुमार गुजराल भी हुए हैं। अब वो क्योंकि वो टर्बन नहीं थे तो बहुत सारे लोगों को अगर आप पूछो तो उनको समझ में नहीं आती कि वो पंजाबी भी हो सकते हैं, है ना, उनको नहीं समझ में आती, उनको लगता है अच्छा अच्छा ये पंजाब से थे तो इन्होंने पगड़ी तो बांधी नहीं थी। ये बात मैंने बहुत बार लोगों से सुनी है। उनको ये समझ नहीं आती पंजाब के बाहर के लोगों के कि यहाँ के पंजाब में बहुत सारे लोग रहते हैं और हर बंदा जो है वो सिख नहीं है। तो इस तरह से, क्योंकि हर एक चीज़ को ना जो भी पंजाब से निकलती है या जिसको पंजाब की बताया जाता है वो सिखों के साथ जुड़ जाती है। आप पगड़ी बांधें और किसी नॉन सिख, नॉन पंजाबी, या कह लो कि दिल्ली से उस पार के किसी बंदे से आप मिलें तो उसको आप बोलें कि मैं शराब नहीं पीता जी, तो वो आपकी वो अरे आप तो पंजाबी हो, ये आप कैसे नहीं शराब पीते? नहीं जी मैं पंजाबी नहीं हूँ, मैं दिल्ली से हूँ। अरे तो आप पगड़ी क्यों पहनते हो? तो ये चीज़ें ना कंफ्यूज कर दी गई हैं बहुत बुरी तरह से कि जो भी चीज़ पंजाब से निकलेगी वो सिखों के साथ जुड़ेगी। अब क्योंकि लोहड़ी का जो त्योहार है वो पंजाब में ज़्यादा मनाया जाता है, दुल्ला पट्टी का जो गाना है वो पंजाबी में है, तो लोग ये नहीं समझते कि दुल्ला पट्टी जो है आज उसकी कब्र लाहौर में है तो वो उस तरफ का भी पंजाबी है ना। तो लेकिन उसको मान लिया गया कि ये सिख है तो उसके साथ ये सिखों के साथ जुड़ गया, ये है नहीं सिखों का जी। तो हम मान ली ये सिर्फ पंजाब का त्योहार है, ना कि सिर्फ सिखों का। पंजाब का त्योहार भी अगर आप मानोगे तो पंजाब, आपको ये बोलना पड़ेगा कि फिर पंजाब का हिस्ट्री के साथ रिलेटेड है। ये पंजाब का ट्रेडिशनल त्योहार है, पंजाब के कल्चर के साथ जुड़ा हुआ। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उन दिनों लोगों के पास बहुत सारे एंटरटेनमेंट के सोर्सेज नहीं थे। तो हर एक जगह, आप सिर्फ पंजाब की बात नहीं, आप पंजाब के बाहर भी चले जाओ, लोगों ने इकट्ठे होके अपना एंटरटेनमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ बहाने निकाले थे, जिनमें से अगर फसल पकती है तो फिर इकट्ठे होते हैं, वो एक दिन हुआ करता था। कुछ और दिन हो गए, किसी ने दिवाली बना लिया, किसी ने, तो अलग अलग जो त्यौहार है ना वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का सोर्स हुआ करते थे। और इसी तरह से पंजाब के लोगों ने भी इसको एक एंटरटेनमेंट का सोर्स रखा। पंजाबियों का त्यौहार तो ये हो सकता है, माना जा सकता है, सिखों का त्यौहार ये नहीं है। तो लोहड़ी त्यौहार पंजाब का है, तो पंजाब में सिख भी रहते हैं, तो क्या ये सिखों का त्यौहार नहीं, या सिख इस त्यौहार को मना नहीं सकते? मैंने ये पहले बता दिया कि सिखों का त्यौहार ये नहीं है। जब आप बोलोगे सिखों का त्यौहार है तो इसका मतलब है कि वो सिख हिस्ट्री के साथ कहीं ना कहीं रिलेट करता है। देखो ये सिखों का त्यौहार नहीं हो सकता, उसका रीज़न है। एक तो ये कि
चाहे कबीर जी की बीवी के साथ इसको रिलेट कर लें, तो गुरु नानक पातशाह से लेके यहाँ तक कि जब आप माई भाग कौर की बात भी आती है, तो आप देखोगे कि सिख हिस्ट्री में औरत को एक बहुत ऊपर का दर्जा दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आदमी को कोई कम दर्जा दिया गया है, दोनों को इक्वालिटी पे प्रमोट किया गया है। गुरु नानक जब बोल देते हैं सो क्यों मंदाखिए जित जम्मे राजान, तो वहाँ पे और किसी चीज़ की गुंजाइश नहीं रह जाती। दूसरी बात ये है, जो नेक्स्ट वाली जो दुल्ला पट्टी की बात है, अब देखो दुल्ला पट्टी जो है वो 2 लड़कियों को छुड़वाते हैं, सुंदर मुंदरी। सिख धर्म में आपको और ये हिस्टोरिकल फैक्ट मैं बता रही हूँ, नादिर शाह के टाइम भी 2200 लड़कियां छुड़वाई गई, सिखों ने छुड़वाई, जो हिंदू बेटियां थी जिनको वो लेके जाते थे। और हमेशा ऐसे, और ये ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा हिंदुओं की लड़कियां लेके जाते थे, वो मुसलमानों की लड़कियां भी ले जाते थे। उनको तो वो एक वॉर बूटी है उनके लिए, है ना, तो वो ले जाते थे अपने साथ। और गजनी का बाज़ार आज भी है, हम उसकी फ़ोटोग्राफ्स आज भी देख सकते हैं वहाँ पे। अब इस तरह से बेचा नहीं जाता, लेकिन वो बाज़ार अभी भी मौजूद है, तो वहाँ जाके वो बेची जाती थी। नादिर शाह के टाइम भी सिखों ने लड़कियां उनकी छुड़वाई हैं, और जो लड़कियां छुड़वाई उनका जो नंबर हमें मिलता है वो 2200 है। और उसके बाद जब अहमद शाह अब्दाली आता है, जब पानीपत की लड़ाई के बाद, वो जब मराठाओं के साथ इनकी लड़ाई हुई थी, और उसके बाद वो लड़कियां वहाँ से तकरीबन कोई 22,000 लिखता है, कोई 30,000 लिखता है, लेकिन ये नंबर कहीं भी हो सकता है, 22,000 भी हो सकता है, 30,000 भी। वो लड़कियां जब लेके जा रहा है और पंजाब के रास्ते से निकलना है उसको, तो वहाँ पे जस्सा सिंह आलूवालिया, जो पहले नादिर शाह के टाइम पे दोनों हैं, जस्सा सिंह आलूवालिया भी हैं, जस्सा सिंह रामगढ़िया भी हैं। इस समय पे जस्सा सिंह आलूवालिया जो हैं वो जाते हैं और बाकायदा अपने सिंहों को बोलते हैं कि आप जाओगे, लड़कियों को छुड़ाओगे, और लड़कियों को बाकायदा बाइज्जत घोड़ों पे बिठा के आप उनको वापस लेके आओगे और खुद चल के आओगे। ये नहीं कि लड़की आपके सामने बैठी है, पीछे बैठे हो, नहीं। और ऐसे ही होता है, और ये ऐतिहासिक फैक्ट है। सिंह जाते हैं, रास्ते में अहमद शाह अब्दाली का रास्ता रोकते हैं और बाकायदा उन लड़कियों को छुड़वाते हैं, छुड़वा के उनको बाइज्जत उनके घरों तक वापस महाराष्ट्र तक पहुंचा के आते हैं जी। तो अगर हमें ये सेलिब्रेट करना है, अगर सिखों का त्यौहार हो, तो फिर सिर्फ एक दुल्ला भट्टी को नहीं हम सेलिब्रेट करेंगे, हम जस्सा सिंह आलूवालिया को भी सेलिब्रेट करेंगे, हम जस्सा सिंह रामगढ़िया को भी सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन सिखों में, सिख हिस्ट्री में ये अलाउड नहीं है कि आप किसी के ऊपर कोई, या आप कह लो कि किसी की सेवा करते हो या उपकार करते हो और उसको बाद में आप सेलिब्रेट करना शुरू कर दो, या आप, क्योंकि वो हौमे लेके आएगा, वो आप में ईगो लेके आएगा, और ईगो को तो गुरु नानक सबसे पहले मना करते हैं कि ये नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए ये सिखों का त्यौहार हो नहीं सकता। अब आती है बात कि सिख इसको क्यों नहीं मनाएं, या सिखों को क्यों मनाना नहीं चाहिए। अगर तो सिख इसको एक ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव से ही देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले में ही बोला कि मैं जा सकती हूँ, कोई भी अगर बुलाए मैं जाऊंगी, जाके अगर जो भी उनका है उसमें मैं पार्टिसिपेट करूंगी। लेकिन अगर मैं उसको रिलीजियसली मनाना शुरू कर दूं अपने घर पे, या मैं कहूँ कि मैं इसको मैं सिख धर्म की मर्यादा के साथ जोड़ के मनाना शुरू कर दूं, और इसको मैं बड़ा कट्टरपंथी से फॉलो करना शुरू कर दूंगी, तुम मना नहीं रहे तो तुम सिख नहीं हो, तो उसका मतलब है कि मैं दुल्ला भट्टी को तो ग्लोरीफाई कर रही हूँ, लेकिन जस्सा सिंह आलूवालिया, जस्सा सिंह रामगढ़िया, और भी कितनी ऐसी उदाहरणें हैं सिख धर्म में, उन सबको मैं डीमीन कर रही हूँ, उनको सबको मैं हिस्ट्री से मिटा रही हूँ। वो मैं नहीं कर सकती, है ना। अगर मैं सेलिब्रेट करूंगी, आप खुद सोचिए कि एक तरफ है दो लड़कियों को छुड़वाने वाले, और ये बात नहीं है कि उनको, जिनको अच्छा लगता है वो सेलिब्रेट करें उनको, लेकिन एक तरफ है जिन्होंने सिर्फ 2 लड़कियां छुड़वाई, एक तरफ है जिन्होंने तकरीबन 30,000 लड़कियां छुड़वाई। आप किसको सेलिब्रेट करोगे? है ना, डेफिनेटली आप उसको सेलिब्रेट करोगे जिसने ज़्यादा लड़कियां छुड़वाई, जिसने उनके घर बसाए। लेकिन क्योंकि अगर आप सेलिब्रेट करना शुरू कर दोगे तो इससे 2 चीज़ें होंगी। एक तो जिनकी वो बेटियां थी, एक तो उनके ऊपर ताना हो गया कि तुम्हारी लड़कियां हमने छुड़वाई। ये ताना हमें नहीं मारना चाहिए। क्यों नहीं मारना चाहिए? क्योंकि गुरुओं ने ये रास्ता ही नहीं बताया। गुरुओं ने सिर्फ हमें कहा है कि तुम निष्काम सेवा करो। निष्काम सेवा का मतलब होता है जिसके बदले में आप कुछ लेते नहीं हो। जब आप, चाहे आप यही कहना शुरू कर दो हमने हिंदुओं की बच्चियां से छुड़वाई, तो इसका मतलब है कि आप उसके इवज में जो आपने किया है, आप उससे कुछ कामना कर रहे हो कि लोग आपको एक्नॉलेज करें, तो फिर वो भी एक कामना होगी। वो गुरु नानक मना कर देंगे उसको।
है ना। तो इसलिए सिखों का या ना तो ये धर्म, ना तो ये त्योहार है, ना सिख इसको मना सकते हैं। तो आज के समय में हम देख लें या हम इस बात को मान लें कि सिख धर्म के अंदर जो लोग ये त्योहार मना रहे हैं वो अपने सिख इतिहास और सिखी से थोड़ा दूर हैं, इसलिए वो सभ्याचारक इन त्योहारों के अंदर अपना भरोसा, अपनी मान्यताएं रख चुके हैं। तो बेटा आएगा घर में तो ये त्योहार मनाया जाएगा। बहुत सारी गलतियां हमेशा हो जाती हैं, और गलतियां होती हैं नॉलेज की एब्सेंस में। जब आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होती, जब आपको नॉलेज नहीं होती, तो आप कल्चर के साथ बह जाते हो। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि पूरी जब भी कभी पंजाबियत की बात होती है ना, मुझे ये वर्ड अच्छा भी लगता है और बुरा भी लगता है। आपने माफी चाहूंगा मैं आपको, आपने कहा कल्चर के साथ बह जाते हो, लेकिन कई अधिकतर लोग तो ये हैं कि मेरे पड़ोस वाला भी सीखा, उसने भी बनाया तो मैं भी ये बनाऊंगा। तो वो कल्चर हो गया ना, देखा दिखाई। क्योंकि वो देखा दिखाई हो गई ना कि अच्छा उसने भी ये किया है, मैं भी करता हूँ, मुझे भी करना चाहिए, नहीं करूंगा तो मुझे लोग कहेंगे। मैक्सिमम काम तो हम इसीलिए करते हैं कि हमें लोग क्या कहेंगे, है ना। कि अगर मैंने अपने बेटे की लोड़ी नहीं दी तो वो कहेंगे ले उन्होंने मुंडा होया, उन्होंने लोड़ी नहीं दी है ना। ये फ्रेज पक्का। तो इसलिए हमें करना पड़ता है। दैट्स द प्रेशर, दैट्स कॉल्ड पीयर प्रेशर। और वो कल्चरल प्रेशर हो जाता है हम पे कि हमने करना ही करना है। देखो, आप दोनों चीजें आप अपने हाथ में लेके नहीं चल सकते। या तो आप सिख फिलॉसफी के साथ चलोगे या आप सिख फिलॉसफी के अगेंस्ट चलोगे। दोनों चीजें साथ में नहीं हो सकती। यही कारण है कि मैं बार बार बोलती रहती हूँ कि जब आप पंजाबी कल्चर को एक्सप्लेन करते हो ना, तो उसको सिख कल्चर के साथ मिक्स मत कर दीजिए। सिखों का अपना अलग कल्चर है, पंजाबियों का अपना एक अलग कल्चर है। सिख क्योंकि पंजाब में रहते हैं इसलिए वो पंजाबी कल्चर का हिस्सा बनते हैं। हर सिख पंजाबी हो ये जरूरी नहीं, क्योंकि बहुत सारे सिख हैं जो बाहर भी रहते हैं, पंजाब से बाहर हैं। अब तो दुनिया के बाहर बहुत सारे गोरे हैं जो सिख बन गए, बहुत सारे अफ्रीकन हैं जो सिख बन गए, तो अब आप उनको पंजाबी नहीं कह सकते जी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि जब पंजाबी कल्चर के साथ ना सिख आइडेंटिटी को मिक्स किया जाता है। अब आप इससे एक छोटी सी एग्जांपल मैं और देती हूँ। जब बात आती है हीर रांझे की, तो वो पंजाबी नायक तो हो सकते हैं, लेकिन वो सिखों के नायक नहीं है जी। क्योंकि सिखों के जो नायक हैं, जब आप सिखों के नायक की बात करोगे तो मेरा एज अ सिख वुमेन, मेरा जो नायक है वो हरि सिंह नलुआ होगा। मेरी जो नायिका है वो माता भाग कौर होंगी, माता गंगा जी होंगी, माता साहिब कौर जी होंगी। मेरी नायिका हीर नहीं होगी एज अ सिख जी। लेकिन अगर मैं अपने आप को पंजाबी पहले मानती हूँ, सिख बाद में कहीं सोचती हूँ कि सिख मैं हूँ या नहीं हूँ, फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं सिख विचारधारा से डायरेक्टली अटैच नहीं हूँ तो फिर मैं कह सकती हूँ कि मेरी हीर भी मेरी नायिका हो सकती है, वो अलग बात हो गई। तो इसलिए हमें पहले तो जो सिखों को स्पेसिफिकली उनको ये समझना पड़ेगा कि क्या वो गुरु ग्रंथ साहब के लिए 100% अपना आप सौंपते हैं। अगर तो वो सौंपते हैं तो उनको सिख फिलॉसफी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अगर वो नहीं सौंपते, अगर वो कहते हैं नहीं नहीं गुरु ग्रंथ साहब को भी हम मानते हैं लेकिन हम और भी सब कुछ हैं, तो फिर आप, ये चीटिंग है, ये हिपोक्रेसी है, और इसमें गुरु ग्रंथ साहब आपको इजाजत नहीं देते। तो अब तक हमने जैसे समझा कि ये लोहड़ी का त्यौहार पंजाब का हो सकता है, लेकिन ये त्यौहार सिखों का नहीं है। अगर सिख एक दायरे में रह के इस त्यौहार को अगर मना भी रहे हैं तो उस दायरे को समझना बेहद जरूरी है। अगर हम ये देखें कि जब कोई एक सिख परिवार लोहड़ी का त्यौहार मनाते हुए अग्नि को नतमस्तक होता है, उसको पूजता है, तो उसके क्या मायने होंगे, क्योंकि उससे पहले उन्होंने, उस परिवार ने अपने आप को एक तरीके से समर्पित भी किया होता है गुरु ग्रंथ साहब के आगे। तो गुरबाणी क्या बताती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि गुरबाणी और गुरु इतिहास हमें सिर्फ और सिर्फ अकाल पुरख की पूजा करने को बताते हैं। अकाल पुरख वो है, अकाल मतलब जो टाइम के, जो काल के परे है। अकाल और पुरख, पुरख वो एक अकाल पुरख कि जो इस समय के बंधन से दूर है ना। अब आप गुरबाणी से ले लो कि गुरबाणी में सीधी सीधी महाराज बोलते हैं कि राती रुती थिती वार, यानी कि रात, दिन, रात, विंट सीजन्स और सारे ये तारीखें, महीने सब उसने बनाए। राती रुती थिती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, है ना। तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, के दिन रात सारे उसने। और जब वो बोलते हैं कि पवन पानी, पवन मतलब हवा,
पानी मतलब वाटर, अग्नि फायर, और पाताल, पाताल होता है दूसरी दुनिया, है ना। ये सारा कुछ उसने, उस एक अकाल पुरख ने खुद उसमें एक जो धरती है उसमें रखी हुई है, उसमें बनाई है। तो जब ये सारा कुछ उस एक अकाल पुरख ने बनाया है, जी। सिखों को हुक्म है कि वो सिर्फ और सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब को मानेंगे। एक बात, गुरु ग्रंथ साहब सीधा सीधा बोलते हैं कि वो एक अकाल पुरख को ही नतमस्तक होंगे और किसी को हो नहीं सकते। अगर एक सिख, चाहे वो कल्चरल प्रेशर के अंडर आके करे, चाहे वो पीयर प्रेशर के अंडर आके किसी भी और को माथा टेकता है, किसी भी और को एक अकाल पुरख के बिना किसी के ऊपर भी अपनी श्रद्धा रखता है, वो सिख नहीं है। ये हमें समझना पड़ेगा। ये कुछ लोग इसको इस तरह से मानते हैं कि ये बड़ा एक्सट्रीमिस्ट व्यू है जी, ये तो बड़ा रेडिकल व्यू है। ये रेडिकल व्यू नहीं है, आप सच्चाई को नहीं छोड़ सकते, है ना। कुछ लोग जो होते हैं, और इसको आप अगर ट्रेडिशनल देखें, कुछ जो शैवाइट होते हैं, जो शिवा को मानने वाले लोग हैं, तो उनकी अपनी एक परंपरा है। वो आदर सबका करते हैं लेकिन अपनी परंपरा से बाहर नहीं जाते, राइट। कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे पंथ ऐसे हैं, कुछ पंथी ऐसे हैं जो शराब का सेवन भी करते हैं, हिंदू धर्म की बात कर रही हूँ मैं, और वो मांस मछली चढ़ाते भी हैं और खाते भी हैं, सेवन भी करते हैं। लेकिन दूसरे उन्हीं के साथ कुछ ऐसे हैं जो मांस मछली को हाथ भी नहीं लगाते। इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें कॉन्फ्लिक्ट है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि उनका अपना अलग रास्ता है, इनका अपना अलग रास्ता है, दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, आदर सबका है। इसी तरह से जो अग्नि को देवता मान के उनकी पूजा करते हैं जी, हम उनका आदर करते हैं, हमारा उनसे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, लेकिन वो हमारा रास्ता नहीं है। और क्योंकि वो हमारा रास्ता नहीं है, हमारा अपना अलग रास्ता है, तो सिखों को ये समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या वो कौन से रास्ते को अपनाना चाहते हैं, गुरु ग्रंथ साहब वाले रास्ते को। तो गुरु ग्रंथ साहब तो कह रहे हैं कि सारी दुनिया जो है वो उस एक अकाल पुरख ने बनाई है जिसमें अग्नि भी आती है जी, और आपको नतमस्तक होना है उस अकाल पुरख के सामने। आप उसकी बनाई हुई चीजों के सामने नतमस्तक नहीं हो सकते। कुछ ऐसे ट्रेडिशंस हैं जो कहते हैं कि नहीं, हर किसी में, वो पेड़ों को भी पूजा करते हैं, वो अग्नि की भी, पानी की भी, जल देवता, अग्नि देवता, तो वो उनको मुबारक है, हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन हम वो अपने पास लेके नहीं आ सकते। दोनों अलग अलग पाथ हैं, है ना। तो इसलिए वो अग्नि को जो माथा टेकते हैं, उनको फिर गुरु ग्रंथ साहब से पूछना चाहिए कि मैं क्या करूं। गुरु ग्रंथ साहब बार बार अग्नि का बहुत बार जिक्र आता है, लेकिन वो देवों की तरह जिक्र नहीं आता जी। वो बार बार उसको, कभी ये कहा गया है कि पूरी बॉडी जो है इंसान इसमें अहंकार लेके घूमता है, फाइनली ये अग्नि में स्वाहा हो जानी है जी। ये भी बोला जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं बोला गया कि आप अग्नि को पूजा करनी शुरू कर दो। ये भी आता है कि अग्नि भी नाशवान है, जैसे पानी नाशवान है, अग्नि भी नाशवान है। तो जो चीज नाशवान है उसको सिख माथा नहीं टेक सकता जी, है ना। यहाँ पे आके सिखों को अपना रास्ता जो है वो क्लियर करना पड़ेगा। किया भी है, बहुत सारे जो सिख हैं जो गुरु ग्रंथ साहब को ही मानते हैं, वो बकायदा इस रास्ते को क्लियर कर चुके हैं, वो नहीं माथा टेकते। लेकिन जो कल्चरल प्रेशर के अंडर आके कि अग्नि में वो आप तिल गुड़ डाल दो, है ना, और बकायदा वो चलती भी है, जाई माई लोड़िए खुशां, खाली जाई माई लोड़िए भरी आई माई लोड़िए। तो इस तरह की वो कल्चरल चीजें चलती हैं, लेकिन वो कल्चरल चीजें हैं, वो सिखों का कल्चर नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने समझा कि अगर कोई सिख परिवार लोहड़ी का त्योहार मना भी रहा है, तो अगर उस त्योहार को मनाते समय वो अग्नि को नतमस्तक हो रहा है, तब यहाँ पे एक लकीर खींचते हैं। यहाँ पे यहीं पे समझने की जरूरत है कि हमारे को सिक्खी सिद्धांत क्या समझा रहे हैं। हमने अगर नतमस्तक होना है तो उस अकाल पुरख को होना है। एक इसमें चीज मैं ऐड कर दूं कि जब हम कहते हैं ना कि अगर सिखों को मनाना भी है जी, जब हम अगर ये बोलेंगे कि नहीं जी सिख को मनाना ही नहीं है, तो उसका मतलब ये है कि हम उनको बोलेंगे कि अगर आपको कोई एंटरटेनमेंट करना है आप उससे दूर हो जाओ। अब दो तरह के एंटरटेनमेंट होते हैं। एक एंटरटेनमेंट है गुरसिखों का, गुरसिखों का जो उनको जो रस आता है, एंटरटेनमेंट का मतलब यही है ना कि आपको आपकी इंद्रियों को सुकून मिलता है। उनको सुकून मिलता है बानी पढ़ने से, उनको सुकून मिलता है गुरु ग्रंथ साहब के पास जाने में। लेकिन कुछ सिख ऐसे भी हो सकते हैं जिनको अभी उनकी अवस्था वो नहीं बनी कि उनको वहां सुकून मिले, तो वो अपने आप के अपने लिए अलग से सुकून ढूंढते हैं। लोहड़ी की क्योंकि छुट्टी होती है
और अगर पूरा परिवार बैठता है और कहता है कि हम पूरा परिवार बैठ के और एक गेट टुगेदर हो जाए, तो वहाँ तक ठीक है। उसके बाद क्योंकि ठंड के दिन होते हैं, अगर बाहर वो अग्नि सेक भी रहे हैं, क्योंकि हम आग सेकते हैं, है ना, अगर अपने हाथ गर्म करके और बाहर वो एक नेचर को एंजॉय भी करें, वो भी ठीक है। लेकिन अगर वहाँ पे वो माथे टेकने शुरू कर देंगे या वो जो एक गोल गोल सर्कल में घूमना शुरू कर देते हैं और उसमें बकायदा वो तिल वगैरह सब फेंकते जाते हैं, तो वहाँ पे आके गड़बड़ हो जाएगी। ये भी समझना बड़ा ज़रूरी है कि जहाँ तक मुझे लगता है कि ये कल्चर चला कहाँ से होगा ना, चीज़ें मूंगफलियों के छिलके जो हैं वो उसमें फेंकने का, क्योंकि वो अग्नि चलाते रहते हैं। आप अग्नि को नेचुरल दे रहे हो, फ्यूल है ना, उसमें कुछ कुछ डाल रहे हो, वो चलती जा रही है, तो वहाँ तक। लेकिन अब हमने उसको एक आइडेंटिटी का हिस्सा बना लिया, अब हमने उसको बना लिया कि ये ऐसे ही होना है ना। अब हमारे पास और भी कई तरीके हैं, अब हम अंदर हीटर लगा के भी बैठ सकते हैं, बाहर भी बैठना है तो चलो अग्नि भी लगा सकते हो, इट्स ओके। लेकिन उसको हमने ये ट्रेडिशन के साथ जोड़ लिया, हमने बोल लिया कि नहीं जी, ये जलनी ही जलनी चाहिए, और एक जैसे रिचुअल है उस तरह से हमें उठना है और पूरे परिवार को उसके आसपास घूमना है। यहाँ पे आके वो सिख मर्यादा के बिल्कुल ऑपोजिट चले जाएंगे। तो जब हम उन्हीं सिख मर्यादाओं को समझने वालों को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि असल इसको मनाने का तरीका क्या है, तब तो मान लेते हैं। लेकिन कई ऐसे प्रो एडवांस लोग हैं जो कहते हैं कि देखिए हम तो अब बेटियों की भी लोहड़ी मनाते हैं, तब यहाँ पे बेटा और बेटी को बराबर का दर्जा देने की कोशिश तो वो करते हैं, लेकिन क्या वो सही है? पंजाबी कल्चर में अगर आप देखो, पंजाबियों के हिसाब से अगर आप देखो तो उनकी मर्जी, सिखों के हिसाब से अगर देखो तो सिखों को अल्ट्रा फेमिनिज्म की ज़रूरत नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि बेटियों को बड़े ऊपर अधिकार देने, या कोई एक आता है वो बोलता है कि हम बेटियों को इतने पैसे दे देंगे क्योंकि हम औरतों की बड़ी इज्जत करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप दूसरा जेंडर जो है वो उसको नीचा कर रहे हो। अल्ट्रा फेमिनिज्म की या अल्ट्रा मैस्कुलिनिटी की, दोनों की ही जगह गुरु ग्रंथ साहब में नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि गुरु ग्रंथ साहब की जितनी भी बाणी है वो सारी फीमेल जेंडर के अकॉर्डिंग लिखी गई है जी। क्योंकि वो आत्मा को, चाहे वो आप आदमी हो, मैं औरत हूँ, फिर भी जो हमारी एक आत्मा है उसको वो कहते हैं कि ये जीव स्त्री ही है। आपकी आत्मा भी जीव स्त्री है, मेरी आत्मा भी जीव स्त्री है। इसका कारण कहाँ पड़ा है? इसका कारण ये पड़ा है कि उन दिनों जब गुरु नानक साहब ये लिख रहे थे, तो उन दिनों पति को परमेश्वर माना जाता था। आज भी ऐसा ही है, बहुत सारे लोग कहते हैं पति परमेश्वर होता है। अब गुरु नानक कहते हैं कि अगर पति ऐसा होता है जो परमेश्वर है, तो परमेश्वर तो केवल अकाल पुरख है, तो अगर पति कोई है तो फिर वो सिर्फ अकाल पुरख है, और बाकी अगर बीवी दासी होती है तो पूरी दुनिया उसकी दासी है। तो अकाल पुरख ही पति है, बाकी सब उसकी सुहागनें हो सकती हैं, बाकी सब उसकी हो सकती हैं, लेकिन आदमी और औरत जो इस धरती पे हैं उनमें ये कैटेगरी नहीं हो सकती जी। तो यहाँ तक तो आप समझ जाइए कि सिखों में जेंडर के बेस के ऊपर या किसी भी बेस के ऊपर कोई कैटेगरी नहीं चल सकती। ना आप दलित हो, अगर आप सिख हो आप दलित नहीं हो सकते, आप शूद्र नहीं हो सकते, आप उच्च कोटि के नहीं हो सकते, आप नीच कोटि के भी नहीं हो सकते। सिखों में आपका कोई जेंडर नहीं हो सकता। जेंडर का मतलब है कि आप उस जेंडर का गुमान लेके नहीं घूम सकते, ठीक है ना। आप आदमी हैं तो आप सोचे कि मैं आदमी हूं, मैं बड़ा हूं, तो वो कैटेगरी हो गई, वहां सिखों में नहीं हो सकती। मैं औरत हूं तो मैं बोलूं नहीं मुझे ज्यादा हक मिलने चाहिए, वो नहीं हो सकती। जब सिखों में ये कैटेगरीज ही नहीं है, और गुरु नानक की बाणी जब हम पढ़ते हैं वो हर रोज सिख औरतों को एक अलग से कह लीजिए कि उनके राइट की बात करती है। गुरु नानक जब बोलते हैं सो क्यों मंदा आखिए जत जमे राजान, तो वो इक्वालिटी की बात हो रही है वहां पे। सिखों को अलग से कोई एक त्योहार बना के औरतों को पूजा करने की या औरतों की अलग से राइट उनके मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुरु नानक उनको बहुत पहले ये राइट दे चुके, और औरतें ये राइट अपने यूज़ करती रही हैं जी। अब देखिए इतिहास में जाइए, पूरी सिख कौम में बहुत बड़े योद्धा भी हैं। वहाँ पे निहंग सिंह हमारे, आज भी अगर आप निहंग सिंहों को देखें, आज भी वो लगते हैं कि वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ सकते, और उनको हुक्मनामा किसका जाता है? माता गंगा जी का। वो औरत है और वो हुक्मनामा भेज रही
है ना। और इस तरह से सो इसका मतलब, और वो सारे हुक्मनामा मान रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि नहीं नहीं वो तो औरत है हम कैसे मानेंगे, उनका हुक्मनामा माना जा रहा है। तो सिख इतिहास में तो गुरु नानक के समय से ही औरतों को बराबर हक मिले हुए हैं। बकायदा हमारे घरों में यस हर जगह पे कुछ ना कुछ कल्चरल इंप्रेशंस होते हैं, उसके कारण कहीं कहीं कुछ कमियां रह जाती हैं, लेकिन आप रिलीजन, अब धर्म और कल्चर को मिक्स नहीं कर सकते जी, है ना। तो हमारे घरों में बकायदा वो हमें हक मिलते हैं। तो सिखों को एक पर्टिकुलर दिन नहीं मनाने की ज़रूरत कि इस दिन मैं एक मेरी लोहड़ी बनाई जाए, क्योंकि सिखों के घरों में जब बाणी पड़ी जाती है तो औरतें रोज़ सेलिब्रेट हो रही हैं, हमें ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए ये अल्ट्रा फेमिनिज्म में से निकली हुई कॉन्सेप्ट है कि अब लड़कियों की भी लोहड़ी मनाओ जी। लड़कों की लोहड़ी मनाना भी गलत था और लड़कियों की लोहड़ी मनाना भी उतना ही गलत है। बाहर से आया और बाहर में प्रचलित था, तो अब वहां पे भी अडेप्ट कर लिया हाँ। क्या? आपने एक बात कही थी, पंजाबियत अच्छी भी लगती है और कहीं कहीं बुरी भी, उसको थोड़ा अगर आप डिफाइन कर सकते। वो मेरा अपना एक पर्सपेक्टिव है कि मुझे पंजाबियत वर्ड जो है वो अच्छा भी बहुत लगता है और मुझे बुरा भी बहुत लगता है। उसके दोनों कारण ये हैं, एक तो ये कि पंजाबियत के नाम पे जो यूनिटी की बात की जाती है कि पंजाब, पंजाबी, पंजाबियत, तो इस पे एक यूनिटी होनी चाहिए, एक यूनिटी है दोनों तरफ के पंजाब की, एक यूनिटी की बात की जाती है। पंजाब में रह रहे हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई सबकी यूनिटी की बात की जाती है, वो बहुत अच्छी बात लगती है, वो बड़ी सुंदर लगती है कि हाँ पंजाबी होने के नाते हम सब एक रहें, हमारी पंजाबियत हमें बांध के रखे। मुझे दिक्कत तब आती है जब उस पंजाबियत के अंडर सिख आइडेंटिटी को ब्रश आउट करने की कोशिश की जाती है ना। जब ये कहा जाता है कि सिख हैं तो पंजाबी, आप पंजाबी ही हो, सिख तो बाद में हो, यहाँ पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्यों है मैं वो बता देती हूँ। प्रॉब्लम ये है, हिंदुओं को अगर आप बोलोगे, पंजाबी हिंदुओं को, कि तुम पंजाबी हो और वो बोले पंजाबी हैं, उनकी आइडेंटिटी को खतरा कहीं नहीं है। क्यों? क्योंकि हिंदू पूरे इंडिया में और बहुत जगह पे हैं, तो हिंदुओं की जो एक रिलीजियस आइडेंटिटी है वो इस्टेब्लिश्ड है ना। तो वो अगर कह भी देंगे कि हम तो पंजाबियत हैं जी, हमारी तो पहले पंजाबी हम मानते हैं अपने आप को, इसलिए हम सब कुछ पंजाबी के कल्चर से करते हैं, तो वो चलेगा। मुसलमानों के 72 कंट्रीज हैं, अपने देश को तो छोड़ दीजिए, उसके बाहर भी उनके बहुत सारे कंट्रीज हैं। पूरी दुनिया जानती है कि मुसलमान एक अलग रिलीजन है, एक अलग धर्म नहीं कहूँगी मैं, वो रिलीजन ही है, एक अलग मज़हब है। इसी तरह से क्रिश्चियनिटी का भी है। सो हिंदू, मुसलमान या क्रिश्चियन पंजाब में रहने वाले अगर ये बोलें भी कि हम पहले पंजाबी हैं फिर ये सब कुछ है, तो उनका चलता है, क्योंकि उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी खत्म नहीं होनी। सिख अगर ये बोलना शुरू कर देंगे कि हम पंजाबी हैं, तो फिर उनकी आइडेंटिटी, जो रिलीजियस आइडेंटिटी है, वो कहीं ना कहीं मिक्स होने की बात है। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि जब बॉलीवुड पंजाबी को टारगेट करता है तो वो पंजाबी मुसलमान को नहीं टारगेट करता, पंजाबी क्रिश्चियन को टारगेट नहीं करता, पंजाबी हिंदू को टारगेट नहीं करता, वो पंजाबी सिख को टारगेट करता है। तो जब वहाँ पे सिख बोलेंगे हम पंजाबी हैं, इसका मतलब फिर सिख कुछ रहा ही नहीं, राइट। तो सिखों को अपनी जब वो जो पंजाबियत है ना, जब मैं उसको देखती हूँ कि पंजाबियत की टर्म के अंडर पूरा सिख इतिहास, पूरी सिख कल्चर एक ही जगह पे वो मिक्स करने की कोशिश की जाती है, तो वहाँ मुझे प्रॉब्लम है ना। जब मैं ये देखती हूँ कि पंजाबियत के अंडर सिखों के ऊपर हीर रांझा को थोप देना चाहा जाता है, वहाँ मुझे प्रॉब्लम है। क्योंकि सिखों के, मैं पहले ही बोल चुकी, सिखों के नायक नायिका हीर रांझा नहीं है जी। हमारे घरों में हीर रांझे नहीं पैदा होते। इसका मतलब ये नहीं है कि सिखों के घरों में कोई प्यार नहीं करता होगा, या वो अलग बात है। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारे कल्चर में, सिखों के कल्चर में हम वैन नहीं पाते। वैन जब कोई मरता है तो जो उसके ऊपर वो जो भी रोना कुर्लाना होता है, तो वो सिखों का वो कल्चर नहीं है। सिखों में अलाणियाँ हैं, और अलाणियाँ हमें गुरु ग्रंथ साहब में मिलती हैं जी, है ना। तो ये इसलिए पंजाबियत के अंडर अगर सिख आइडेंटिटी मिक्स होगी, मुझे प्रॉब्लम होगी। पंजाबियत के टर्म के अंडर अगर सबको यूनाइट करने की बात होगी, मुझे अच्छा लगेगा। पंजाब के दायरे के अंदर हमने समझा कि ये त्योहार किनका है और किनका नहीं। अगर विदेशों की बात करें, वहां रह रहे सिख भी अमूमन इस बात को बोल देते हैं कि अगर हम यहाँ रह के क्रिसमस मना रहे हैं तो लोहड़ी जैसा त्योहार मनाने में क्या हर्ज है। तो क्या वो मास के साथ जुड़ना चाहते हैं? मास के साथ जुड़ना तो हर कोई चाहता है, क्योंकि आपको देखो, आपको ना दो टर्म्स हैं।
आपको उनको समझना पड़ेगा। एक होता है इंटीग्रेट, दूसरा होता है एजिमिलेट। आप इंटीग्रेट तो हो सकते हो, आप किसी समाज का हिस्सा तो बन सकते हो कि ठीक है, अगर मेरे पड़ोसी ने कुछ अगर उनके घर में फंक्शन है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि मैं उनको बोलूं कि कंग्रेचुलेशंस, आपके बेटा हुआ है, बेटी हुई है, कोई भी आप जो भी वो त्यौहार मना रहे, मैं उनको जाके विश कर सकूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर मैं कहूँगी कि नहीं जी वो तो ईद मना रहे हैं, मैं उनको ईद मुबारक कह ही नहीं सकती, तो वो फिर वो एक जो सोशल स्ट्रक्चर है उसको तोड़ने वाली बात है। कोई क्रिसमस मना रहा है, मैं उसको बोलूँगी ये क्रिसमस मैं इसको बोलूँगी नहीं, मैं इसको विश भी नहीं करूँगी। कोई दिवाली मना रहा है, मैं उसको विश भी नहीं करूँगी, वो फिर सोशल स्ट्रक्चर को तोड़ने वाली बात है। वो होता है अगर आपको जाके आप बोलते हो कि जी आपका क्रिसमस है, हैप्पी क्रिसमस, फेयर इनफ। आप दिवाली मना रहे हैं, हैप्पी दिवाली, तो वो सब कुछ होता है, आप इंटीग्रेट कर रहे हो। लेकिन अगर आप वो सब कुछ अब मैं कहूँ कि नहीं जी मैं क्रिसमस मनाना है, मुझे बाकायदा जिस तरह से, क्योंकि जब क्रिसमस होता है तो बाकायदा जो क्रिश्चियंस हैं वो एक वाइन और ब्रेड लेते हैं, वो बोलते हैं कि ब्रेड को मैं जीसस क्राइस्ट का फ्लैश समझ के खा रहा हूँ और वाइन को मैं उसका ब्लड समझ के पी रहा हूँ। तो वो उनका अपना एक तरीका है ना मनाने का। और अगर मैं कहूँ कि मैं भी जाऊँगी, मैंने ज़िंदगी में कभी वाइन नहीं पी, लेकिन वहाँ जाके मैंने वो शराब भी पीनी है ना, तो वो हो गया एजिमिलेशन। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि मेरा जो फ़लसफ़ा है, जो सिख फ़लसफ़ा है, वो मुझे कहता है तुम शराब नहीं पी सकते। मैं वहाँ जाके शराब पी रही हूँ क्योंकि मुझे क्रिसमस मनाना है, तो वो हो गया कि मैंने अपने फ़लसफ़े को छोड़ के किसी और का फ़लसफ़ा अपना लिया है, वहाँ पे गड़बड़ है। वो होता है एजिमिलेशन। हम जिस चीज़ को मना कर रहे हैं, हम एजिमिलेशन को मना करते हैं, इंटीग्रेशन को मना नहीं कर रहे। इसीलिए मैंने वो आपको दो जो अलग अलग पंथों की मैंने बात करी थी कि ये साधु जनों में होता है। हिंदू जितने भी हमारे भाई बहन सुनेंगे वो समझेंगे इस बात को कि हमारे हिंदू जो भाई बहन है, खास तौर पर जो साधु हैं, अघोरियों का जीवन बिल्कुल अलग है। और जो दूसरे साधु हैं, जो सात्विक साधु हैं, उनका बिल्कुल अलग है। सात्विक रास्ता अलग है, अघोरियों का रास्ता अलग है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक दूसरे से नफरत करते हैं। अघोरी भी सात्विक साधुओं को मिलेंगे, जब भी मिलेंगे बड़े प्यार से मिलेंगे। सात्विक अघोरियों को मिलेंगे, बड़े प्यार से मिलेंगे। लेकिन अगर अघोरी कहे सात्विक को कि तुम ऐसा करो, ये मांस मछली पड़ा है तुम खाओ, तो वो नहीं खाएगा क्योंकि वो उसका रास्ता नहीं है। जब तक तो वो एक दूसरे को मिल रहे हैं प्यार से, तो वो है इंटीग्रेशन। अगर वो कहे कि अच्छा मेरे ऊपर अब प्रेशर आ गया है कि अगर मैंने नहीं खाया तो ये अघोरी बाबा जो है वो मुझे घर से निकाल देंगे, तो वो फिर हो गया एजिमिलेशन कि आप उन्हीं में जज्ब हो गए, फिर आप सात्विक नहीं रहे, अब आप अघोरी हो गए, है ना। तो ये जो एक है ना, ये बड़ी खूबसूरत, मैं इंडिक रिलीजन्स की बात करूंगी। जो इंडिक रिलीजन्स हैं, जो वहाँ की एक सरजमी पे जितने भी है ना, वो महाद्वीप के जो जितने भी वहाँ पे धर्म हुए, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो जैन हो, जितने भी धर्म हुए, हमारे में ये कट्टरपंथी नहीं है कि हम एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, इज्जत भी करते हैं, लेकिन हम अपने डिफरेंसेस को साथ में रखते हैं। आप हिंदू हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप मेरे पड़ोसी हो, आप मुझे बुला रहे हो, मैं आऊँगी। लेकिन जो अगर आप कहोगे कि जैसे माता का जगराता है, मुझे जितने भी मेरे बड़े अच्छे खास दोस्त, क्योंकि बहुत सारे दोस्त मेरे हिंदू हैं, अगर वो जागरण में बुलाते हैं तो मैं जाती हूँ, जाऊँगी वहाँ पे, बैठूँगी वहाँ पे। लेकिन अगर वो बोलेंगे कि मूर्ति को जाके माथा टेको, वो मैं नहीं टेकूंगी, क्योंकि मूर्ति को माथा टेकने से मेरे गुरु मना करते हैं। अगर गुरु नानक ने मना ना किया होता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। गुरु नानक कहते हैं कि मूर्ति को नहीं पूज सकते तुम, तो मुझे अपने हिंदू भाई बहनों के, मुसलमान भाई बहनों के, क्रिश्चियन भाई बहनों के किसी तरह के भी जो उनका फेस्टिवल है उसमें शिरकत करने में, उसमें पार्टिसिपेट करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो मेरे रिलीजन के साथ कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होना चाहिए। जहाँ पे वो कॉन्ट्राडिक्शन होगी वहाँ पे मैं एक स्टेप पीछे रहूंगी। लोहड़ी की भी बात यही, मैंने तभी बोला ना कि अगर आप एक फैमिली गेट टुगेदर करना चाहते हैं क्योंकि छुट्टी है तो कीजिए, बड़े खुशी से कीजिए। आप बाहर, सर्दियों का दिन है, आप बाहर आग जला के बैठना चाहते हैं, बैठिए, हाथ सेकिए, कोई बात नहीं। लेकिन जहां आपने अग्नि को माथा टेका वहां आप गुरु से टूट गए, ये प्रॉब्लम है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि आप इंटेग्रेट होना चाहते हो या एजिमिलेट होना चाहते हो। इंटेग्रेशन किसी भी सोसाइटी के लिए अच्छी होती है,
एजिमिलेशन जो है वो माइनॉरिटी कल्चर के लिए सुसाइड होती है। तो आसानी से हमने समझा कि जो लोहड़ी का त्यौहार है वो त्यौहार सिखों का नहीं है। सिख मान्यताएं में ये त्यौहार कई स्थान नहीं रखता। हाँ, ये त्यौहार पंजाब का हो सकता है, पंजाबी लोगों में मनाया जाता है, लेकिन अगर कोई सिख कहे कि हम पहले पंजाबी हैं फिर हम अपने आप को सिख मानेंगे, तो वो एक सिखों की आइडेंटिटी के ऊपर लग रही चोट का एक नमूना हम समझ सकते हैं। लोहड़ी का त्यौहार आप मनाना चाहें तो मनाएं, नहीं मनाना चाहें वो आपकी मर्जी। हमारा मकसद था कि सिख धर्म ने जो अपने ऊपर इस त्यौहार को हावी होने दिया, सिख लोगों ने जो होने दिया इस त्यौहार को अपने ऊपर हावी, उससे थोड़ा समझ लें कि असल में हम ये त्यौहार मनाएं या ना मनाएं। धन्यवाद करते हैं किरणप्रीत कौर जी आपका। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। लोहड़ी का त्यौहार जो है वो किसी रिलीजन, किसी धर्म विशेष का ना होकर ये एक कल्चरल त्यौहार है। कल्चरली ये पंजाब की हिस्ट्री के साथ कहीं ना कहीं रिलेट करता रहा है, पंजाब की हिस्ट्री के साथ। अब जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो सारी हिस्ट्री लिखी हुई नहीं होती, कुछ चीज़ें हमें फोक टेल्स में से मिलती हैं, जिसको हम दंत कथाएं बोलते हैं। दंत कथाओं में चीज़ें आती हैं। तो इस त्यौहार की जो 3 मेजर कॉन्सेप्शंस हैं कि शायद इसके साथ जुड़ा है, शायद इसके साथ। पहली तो कबीर पंथी जो हैं वो कहते हैं कि शायद जो लोहड़ी का त्यौहार है इसका नाम ही माई लोई, लोई जो है वो कबीर जी की वाइफ का नाम है, उनकी धर्मपत्नी का नाम है, तो ये उनसे नाम लिया गया है, तो ये उनको सेलिब्रेट करता है। क्यों करता है, कहाँ करता है, वी डोंट नो, लेकिन इसके साथ जोड़ा जाता है। दूसरी, हिंदू ट्रेडिशन में ये होलिका और लोहड़ी 2 बहनें मानी जाती हैं। कहा जाता है कि प्रहलाद को जब सज़ा दी गई और उनको वो जलाने की कोशिश की गई, तो होलिका ने लोहड़ी और प्रहलाद दोनों को लेके बैठे थे। होलिका जो है वो जल जाती है और जो लोहड़ी है वो बच जाती है। ये एक अगेन ये दंत कथा है। तीसरी जो है वो है दुल्ला पट्टी, जो सबसे फेमस दंत कथा है, जिसके साथ बड़े सारे गाने भी हैं, बॉलीवुड ने भी इसको बड़ा प्रमोट किया है, हर जगह पे प्रमोशन हुई है। वो दुल्ला पट्टी जो है ही इज़ लाइक अ रॉबिन हुड ऑफ पंजाब एट दैट टाइम। वो अकबर के समय में हुआ है बंदा, भट्टी क्लान में से हुआ। और ये माना जाता है, ये दंत कथाओं में आता है कि दुल्ला पट्टी जो था वो बहुत अमीर लोगों से चीज़ें ले लिया करता था, गरीबों में बांट दिया करता था। इसी तरह से जब कोई, क्योंकि उन दिनों ये प्रचलन था, चाहे वो मुगल हो या कोई भी और शासक हो या कोई शाहूकार हो, वो जो लड़की उनको अच्छी लगती थी वो उठा के ले जाते थे। दुल्ला पट्टी जो है वो उनको बचाया करता था। एक ऐसी लड़की जो उठाई गई और दुल्ला पट्टी उसको बचा के लेके आए। कहीं कहीं एक आता है, कहीं कहीं 2 लड़कियों का जिक्र आता है जी। वो बचा के लेके आए और आके उन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया और फिर उसकी शादी भी जो है वो करवाई। अब वह जो लड़कियां ऐसे उठा के ले जाई जाती थी, तो अगर उसके बाद वो आती भी हैं तो उनको माना जाता था कि ये अब खराब हो गई हैं, ये अब अच्छी नहीं रही या इनकी इज्जत नहीं रही, तो उनकी शादी होना बड़ा मुश्किल हो जाता था। दुल्ला पट्टी उसको उनकी शादी करते हैं अपनी बेटी बना के। तो एक दंत कथा ये है। तो एक दंत कथा है कि उनको एज अ रॉबिन हुड उसको हम करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं जी। गाना भी है, आपने बहुत बार सुना होगा, सुंदर मुंदरिये तेरा कौन बेचारा दुल्ला। सुंदर मुंदरिये इज द, सुंदरी एंड मुंदरी आर द नेम्स, वो उन दोनों लड़कियों के नाम हैं। तेरा कौन बेचारा दुल्ला पट्टी वाला ना। फिर ऐसे ही आगे आता है कुड़ी दा सालू पाटा। तो जो सालू होता है उसका मतलब होता है शॉल, और वो शॉल जब फटा हुआ है तो वो एक सिंबल है कि उसकी इज्जत अब नहीं रही। आई मीन ये बड़ा एक बहुत बड़ी अजीब सी टर्म है कि इज्जत नहीं रही, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता किसी औरत की इज्जत ना रहे, लेकिन जिस कंटेक्स्ट में बोला गया कि उसकी वो एक दाग जो है वो लग गया है, तो अब इसको कौन बचाएगा, अब इसका बाली वारिस कौन होगा, तो फिर बोलते हैं दुल्ला पट्टी वाला कि वो उसका होगा। तो इसको यहाँ पे बड़ा ग्लोरीफाई किया गया है। ऐसा नहीं है कि दुल्ला पट्टी हुआ ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि वो अकबर के टाइम पे हुआ। हमें ये भी पता है कि वो 1599 में वो उनको हैंग किया गया, उनको फांसी दी गई, और अकबर का ही रेन था तब भी, वो हमें पता है। और उनकी आज भी जो कब्र है वो लाहौर में मियानी साहब शायद ऐसा ही कुछ नाम है, वहाँ पे आज भी है। तो वो हुआ तो है बंदा,
लेकिन ये फिर एक ट्रेडिशनल चीज़ है ना। तो ये सिखों के साथ इसका कोई लेना देना नहीं। अगर आप देखेंगे तो कबीर पंथियों का अपनी एक दंत कथा है, हिंदुओं की अपनी एक दंत कथा है, भट्टी क्लान की अपनी एक दंत कथा है। भट्टी जो दुल्ला भट्टी है वो सिख नहीं है ना। तो ये दंत कथाएं हैं। तो सिखों के साथ लोहड़ी के त्योहार का डायरेक्टली कोई मतलब नहीं है, लेकिन पंजाब का जो एक ट्रेडिशनल एक कल्चरल सफियर है उसमें ये त्योहार मनाया जाता रहा है हमेशा से।